पाकिस्तान के चंद जर्नलिस्ट और बड़े दो तीन यूट्यूबर्स जो कि हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं जो कि इनको शोभा नहीं देती। ये लोग वही हैं जो कि जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है पाकिस्तान की जो नेशनल एकेडमी है वहां पर बैठकर, या पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये लोग वहां पर बैठकर इनके साथ सवालात करते हैं। और आई थिंक शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो कि अपने ऊपर एक जर्नलिज्म का कार्ड पहनकर इस तरीके की बकवास करते हैं, क्योंकि प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसाइज करना उनको उनके ऊपर आप बात करना आपको शोभा देता है, क्योंकि आप एज ए जर्नलिस्ट उनके खिलाफ बात कर सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस अप्स एंड डाउन होती है और वहां पर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री के खिलाफ हो जाएं, अगर आप अपने सिस्टम के खिलाफ हो जाएं, तो फिर आई थिंक शर्म आनी चाहिए ऐसे जर्नलिस्ट को, ऐसे यूट्यूबर्स को, और स्पेशली शुएब जट। ये मेरी वीडियो आपके लिए है कि आप भारत की तरफ से व्यूज लेने के लिए इतना गिर सकते हैं। आप एयरवाई के ऊपर बैठे हुए थे, आप पाकिस्तान के बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं वहां पर बैठे हुए थे। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने जर्नलिज्म की एक डिग्री लेकर उसका कार्ड पहना हुआ है अपने अंदर, और आप इस तरीके की बकवास करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरी तरफ ये क्रिकेट विद उमर अफजाल नाम का एक चैनल है, एक बच्चा है स्पेशली जो कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में बाबर आजम को क्रिटिसाइज करता है, पाकिस्तान के जो चेयरमैन है या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको क्रिटिसाइज करता है। लेकिन आई थिंक मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना या बड़ा दिखाना नहीं, बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के ये यूट्यूबर्स या पाकिस्तान के ये जर्नलिस्ट इस तरीके की बात करेंगे तो फिर आने वाली जो जनरेशन है, लाइक नए यूट्यूबर्स जो कि नए बच्चे या जर्नलिस्ट में, जर्नलिज्म में आने वाले, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में या एवरी आई थिंक एवरी जो कोई भी एक शोबा है उसमें आने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने आप को इस निगाह से देखेंगे कि हमने ऐसा ही कंटेंट क्रिएट करना है जो कि हमारी कंट्री के खिलाफ हो। और वही कंटेंट इंडियन लोग देखेंगे, क्योंकि वो बेसिकली इंडियन जो जाहिल अवाम है ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, और इनको भी वही लोग देखते हैं जो कि इंडिया में बैठे हुए जाहिल यूट्यूबर्स को देखते हैं, और फिर वही लोग इनको फॉलो करते हैं। और आई थिंक इनको ये चीज सोचनी चाहिए कि आपकी जो आने वाली यूथ है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप अपनी कंट्री के साथ इस तरीके से मुखलिस नहीं है तो आने वाली जो जनरेशन है वो कैसे आपकी कंट्री के साथ मुखलिस होगी। और आई थिंक मेरी अपील है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनसे, कि इन जैसे जर्नलिस्ट और इन जैसे यूट्यूबर्स उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और स्पेशली शुएब जट, इनको तो मेरे ख्याल से बैन करना चाहिए। इनकी जो जर्नलिज्म की डिग्री है उनके ऊपर उनको बैन करना चाहिए। और इनको आई थिंक मेरे ख्याल से कभी भी पाकिस्तान की जो नेशनल एकेडमी है वहां पर बैठकर वहां पर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स या सिलेक्टर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये लोग बेसिकली वो हैं जो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं। और ये कहने को मेरे ख्याल से सिर्फ एक पाकिस्तानी है, बेसिकली काम इनके पाकिस्तानियों के जैसे नहीं है। और आई थिंक ये चीजें अब देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने आने वाली यूथ के लिए कुछ ना कुछ आवाज उठानी है तो फिर इन जैसे यूट्यूबर्स, इन जैसे जर्नलिस्ट के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। और आई होप कि ये वीडियो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन तक पहुंचेगी और वो इन जैसे जर्नलिस्ट और इन जैसे यूट्यूबर्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और आई थिंक मैं सल्यूट करता हूं पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली फुरकान भट्टी साहब। उन्होंने आई थिंक जिस तरीके से वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, और आई थिंक वो कंटेंट एक प्योरली देखने को मिलता है। जब इंडिया जीती है वहां पर इंडिया की तारीफ करना, इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करना, ये चीज एक नॉर्मल है। क्योंकि अगर आप क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं, अगर आप क्रिकेट को देखते हैं तो फिर ये चीज मैं नहीं मानता कि इसमें कोई बुराई है। अगर आप पाकिस्तानी या आप इंडियन हैं तो आप बाबर आजम की तारीफ कर सकते हैं, आप विराट कोहली की तारीफ कर सकते हैं, ये चीज एज एन नॉर्मल। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री के खिलाफ हो सकते हैं, अगर आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट हो सकते हैं तो फिर ये चीज आई थिंक बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत नहीं आएगा, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का भी ख्वाब है और ये इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन अवाम का भी ख्वाब है जो ये कहते हैं कि इंडिया नहीं आकर खेलेगा। अगर इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेला तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी सीरीज है या जो भी मैचेस होते हैं वो ऑफिशियली तौर पर कैंसिल होंगे, और इसके खिलाफ हम सब आवाज उठाएंगे कि फिर पाकिस्तान और इंडिया का जितना मर्जी रेवेन्यू का नुकसान होता है हो जाए, फिर पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच नहीं होगा। और कभी भी पाकिस्तान जाकर ना इंडिया में खेलेगा, और इंडिया तो वैसे ही पाकिस्तान में नहीं आकर खेला, ना ही इनके मैचेस ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ना ही इनके मैचेस दुबई में होंगे, ना ही इंग्लैंड और ना ही किसी और कंट्री में। क्योंकि अगर इंडिया अब एक बड़ा दिन दिखाकर नहीं आ सकता तो फिर इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता।
और ये पाकिस्तान के अवाम ही है, ये पाकिस्तान की टीम है जो कि बड़ा जिगरा कर इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेल सकती है। इंडियन गवर्नमेंट को तो मैं टारगेट नहीं करूंगा, ना ही बीसीसीआई को करूंगा, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक ऑफिशियली तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं आया, और इंडियन प्लेयर्स की तरफ से भी लाइकली इस तरीके का बयान नहीं आया, लेकिन इंडियन यूट्यूबर्स की तरफ से। और ये वही लोग हैं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये वही घटिया लोग हैं जो कि अगर इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलता है तो फिर लाइन में लगकर पाकिस्तान का वीजा अप्लाई करेंगे ये, और पाकिस्तान में आकर यही होटल में ठहरेंगे, और यहीं फिर इनको सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा, फिर वहां पर इंडियन टीम भी ठहरेगी, ये भी ठहरेंगे। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आप हो सकता है कि इंडियन टीम एक बड़ा दिल दिखाकर अगर बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट दे देती है तो फिर आप लोग किस मुंह से पाकिस्तान आएंगे? सो इस बात का फैसला आपको करना है कि इन चीजों के ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इस चीज के ऊपर आई थिंक गौर करने की जरूरत है, इस चीज के ऊपर सोचने की जरूरत है आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली यूथ के लिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।